में हम लोग बात करेंगे टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं टेंस होता क्या है। जब भी हम लोग कोई एक्शन वर्ड के बारे में बात करेंगे वो सारा टेंस कहलाएगा। और वैसे सेंटेंस जिसमें एक्शन वर्ड ना हो उसे हम लोग बोलेंगे यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, जिसे हम लोग नॉन टेंस के नाम से भी जानते हैं। आप यदि अभी तक नॉन टेंस का वीडियोस आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाकर देखें और उसे समझें। उसके बाद आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आखिर में हम इतने सालों से जो कंफ्यूजन में थे कि ये टेंस है, ये सिंपल टेंस है, ये सेकंड सेंटेंसेस है, ये सारे आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे केवल टेंस के बारे में, ठीक है। तो टेंस का मतलब होता है काल, हिंदी में हम लोग बोलते हैं काल। और टेंस के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो उसमें केवल एक्शन के बारे में बात होगा। मतलब टेंस हम लोग पढ़ेंगे केवल एक्शन के बारे में, वर्ब के बारे में। और इसे जो है सो टेंस को तीन भागों में बांटा गया है, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। टेंस में अभी हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस हम लोग किसे कहेंगे। प्रेजेंट टेंस हम लोग वैसे वाक्य को बोलेंगे जिसके लास्ट में है, हो, हैं और हूं रहेगा, उसे कहेंगे कि ये प्रेजेंट का है। जिसके लास्ट में था, थे और थी रहेगा उसे बोलेंगे कि वो पास्ट का है। और जिसके लास्ट में रहेगा गा, गे और गी उसे बोलेंगे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि जो टेंस में जो वाक्य होते हैं ना उसकी बात करते हैं। आखिर में हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट का कैसे पहचानेंगे, इसके लास्ट में ये सब रहेगा। कैसे पहचानेंगे कि वो पास्ट का है, तो लास्ट में ये सब रहेगा। कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर का है, तो लास्ट में ये सब रहेगा, है ना। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये सब प्रेजेंट को तो पहचान जाएंगे, लेकिन पता है कि प्रेजेंट को चार भागों में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आखिर में ये सबों को हम कैसे पहचानेंगे। तो आज हम आप लोगों को यहाँ पे टेंस को पहचानने के लिए सिखाएंगे और बताएंगे कि आप एक्शन के वर्ड को देखकर बता सकते हैं कि वो कौन सा टेंस है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टेंस। जब प्रेजेंट टेंस को हम लोग जानेंगे तो ये सब सारे वाक्य हम लोग को मिलेंगे। अब हम यहाँ जानना चाहते हैं कि कौन सा इसमें प्रेजेंट का है। देखिए लास्ट में है तो ये प्रेजेंट में आ गया, थे है पास्ट में आ गया, गागेगी फ्यूचर में आ गया, ये भी गे फ्यूचर में आ गया, ये प्रेजेंट में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग पहचान जा रहे हैं कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। लेकिन प्रेजेंट में चार होते हैं, फिर पास्ट में भी चार होते हैं और फ्यूचर में भी चार होते हैं। तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो उसको पहचानने का एक तरीका है, ये हो ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मतलब प्रेजेंट का चार होते हैं, ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। कौन कौन? एक इंडेफिनिट होता है, एक कंटीन्यूअस होता है, एक परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, परफेक्ट टेंस होता है, एक परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। उसी तरह से पास्ट का भी होता है, तो पास्ट का भी क्या होता है? ये चारों होते हैं, है ना। फिर इसी तरह से इसका भी चार होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। कैसे पहचानेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, देखिए देखिए कैसे। देखिए इंडेफिनिट मतलब क्या होता है? अनिश्चित। बस ये आपको याद रखना है कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस मीन्स क्या होता है? लगातार। परफेक्ट मतलब क्या होता है? समाप्त। यहाँ भी समाप्त और लगातार, ठीक है। अब हम लोग जो है सो टेंस को पहचानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि राम खाता है, तो ये समझ गया खाता है, लास्ट में क्या आया? है। तो किसका हो गया? ये प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट में जब आएंगे तो प्रेजेंट के कितने होते हैं? टोटल चार होते हैं। प्रेजेंट के कितने होते हैं? टोटल चार होते हैं। अब चार जब होते हैं तो हमको ये देखना है कि ये एक्शन किस टाइप का है, अनिश्चित है, लगातार है, या समाप्त हो गया, या समाप्त होकर लगातार है, ऐसा हमको देखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि राम खाता है, तो राम कब खाता है वो पता नहीं है, मतलब ये एक्शन जो है सो अनिश्चित समय में होता है ना, अनिश्चित टाइम में होता है। तो ये अनिश्चित है, तो किसका अनिश्चित है? प्रेजेंट का। तो ये अनिश्चित हो गया किसका? प्रेजेंट का। तो हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, वे लोग जा रहे थे। तो देखो जाने का काम जो है लगातार था, कब? पास्ट में। अब ये एक्शन हो गया पास्ट का, तो पास्ट में कितने होते हैं? देखो यहाँ पे था, थे, देखिए वे लोग जा रहे थे, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक्शन जो है तो नेक्स्ट, वे लोग जा रहे थे, तो देखिए यहाँ पे आगे थे, मतलब ये एक्शन जो है सब पास्ट का है, तो पास्ट में हम लोग आगे ये पहचान गए कि पास्ट का है। लेकिन पास्ट में कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। अब हमको ये देखना है कि पास्ट में जब 4 होते हैं तो किसका है? ये पहला का है, दूसरा का, तीसरा, चौथा किसका है? तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक्शन को। एक्शन क्या है? जा रहा है, मतलब एक्शन लगातार हो रहा था, ये है ना, लगातार है एक्शन। तो लगातार हो गया, तो किसका लगातार हो गया? ये पास्ट का। तो ये कहलाया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हो गया हम लोग का पास्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, ये हो गया हम लोग का पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और ये कौन सा हम लोग था? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ठीक है। नेक्स्ट, राम आम खाएगा। देखो गा गे गी किसका आ गया? फ्यूचर का, ठीक है।
अब फ्यूचर का हो गया तो फ्यूचर का कितने होते हैं, फ्यूचर का भी 4 होते हैं। अब हमको ये देखना है कि फ्यूचर का 4 होता है तो किसमें आता है ये, तो राम आम खाएगा, मतलब खाने का काम अभी तक हुआ नहीं, खाएगा, कब खाएगा पता नहीं है, मतलब अनिश्चित है ये, अनिश्चित है। तो टाइम जब ये एक्शन अनिश्चित टाइम में होगा तो ये क्या कहलाएगा, इंडेफिनिट। तो किसका इंडेफिनिट, फ्यूचर का इंडेफिनिट। तो यहाँ लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है। नेक्स्ट, आप काम करेंगे, करेंगे क्या हो गया, फ्यूचर, लेकिन ये काम करेगा कौन सी टाइम में करेगा पता नहीं है, अनिश्चित है, ये भी क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। तो ये भी सेम हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। सीता खा रही है, अब देखो है आ गया, किसका है ये, प्रेजेंट का है। तो ये प्रेजेंट में टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब ये चारों में से किस में आता है उसको देखते हैं, तो एक्शन को देखते हैं हम लोग। खाने का काम जो लगातार है, लगातार है तो किसका हो गया, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस है किसका, प्रेजेंट का, तो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। यहाँ लिखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वे लोग आने लगते हैं, देखो वे लोग आने लगते हैं किसका है, प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट का अब ये 4 हो गया। अब ये कब आने लगते हैं उसको देखते हैं। आने लगते हैं, जिस समय हम बात करें उसमें आने रहा है, लेकिन आने लगते हैं कौन से टाइम में, अनिश्चित है, ये पता नहीं है। तो अनिश्चित है तो क्या कहलाएगा, इंडेफिनिट है। तो किसका इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का। तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये भी क्या हो गया हम लोग का, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। वह जाते रहते हैं, वह जाते रहते हैं, वह जाते रहता है, समझे ना, सॉरी, वह जाते रहता है। अब देखो वह जाते रहता है, लास्ट में क्या आ गया है, तो किसका हो गया, प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट में भी 4 होता है, तो हम लोग देखेंगे कि किस में आता है। वह जाते रहता है, कब जाते रहता है पता नहीं है, अनिश्चित समय है ये। तो अनिश्चित टाइम में ये जाते रहता है, अनिश्चित मतलब इंडेफिनिट। तो किसका इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का। तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। राम आया, नेक्स्ट है राम आया, कब आया पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये काम खत्म हो गया। तो कब खत्म हो गया तो पता नहीं, पास्ट का हो गया। तो पास्ट का ये टेंस है, कब आया था टाइम पता नहीं है, तो ये हो गया इंडेफिनिट, ये हो गया इंडेफिनिट। तो किसका इंडेफिनिट है, ये पास्ट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट। हम लोग राम आया, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते राम आया हाँ, दोनों का सेंस वही है ना। तो इसलिए हम लोग देख लें कि आने का काम कब खत्म हुआ, पास्ट में। ये काम खत्म हो गया, लेकिन कौन सी टाइम में पता नहीं है, इंडेफिनिट हो गया। तो किसका इंडेफिनिट है, पास्ट का, तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। आप जाते थे, देखो जाने का काम वो करता था, लेकिन कौन सी टाइम में पता नहीं है, ये इंडेफिनिट हो गया अक्सर। कब जाता था पता नहीं, इंडेफिनिट हो गया। किसका इंडेफिनिट है, पास्ट का, तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट। यहां लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। वह 10 दिनों से खा रही है, देखो वह 10 दिनों से खा रही है, मतलब खाने का जो काम है वो स्टार्ट की कब, 10 दिन पहले। मतलब काम जो है एक बार स्टार्ट हो चुका है, काम स्टार्ट होने का काम खत्म हो गया और वो काम जो लगातार चल रहा है। 10 दिन पहले स्टार्ट होने का काम खत्म हो गया। ठीक है, जैसे कि अभी हम बोलेंगे कि मैं कुछ दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मैं 10 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मतलब 10 दिन पहले जो है हम अपना पढ़ाने का काम स्टार्ट किए, मतलब स्टार्ट होने का काम समाप्त हो गया और वो काम जो है लगातार चल रहा है, कब तक, अभी तक। तो यहाँ पे वही है कि वो 10 दिन पहले जो है वो खाने के लिए स्टार्ट किए और वो अब तक जो है खा रही है। ये क्या हो गया, 10 दिन पहले वो स्टार्ट की तो काम समाप्त हो गया और वो लगातार चल रहा है 10 दिन पहले से अभी तक। तो ये क्या कहलाएगा, समाप्त और लगातार। तो समाप्त और लगातार किसमें आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसका है, ये प्रेजेंट का। तो हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट,
आप देखे हैं, देखो आप देखे हैं, देखने का काम जो है समाप्त हो गया। आप देखे हैं, देखने का काम समाप्त हो गया। समाप्त हो गया तो क्या कहलाएगा? परफेक्ट कहलाएगा। लेकिन ये किसका परफेक्ट है? प्रेजेंट का, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह आया है, देखो आया, आने का काम समाप्त हो गया है ना, समाप्त हो गया ये काम, तो समाप्त हो गया परफेक्ट हो गया। लेकिन आने का काम समाप्त हो गया है, लेकिन वो प्रेजेंट है, तो समाप्त हो गया कब? प्रेजेंट में, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट ये हो गया, ये भी प्रेजेंट और परफेक्ट हो गया। मैंने देखा है, मैंने देखा है, देखने का काम समाप्त हो गया, काम समाप्त हो गया, देखने का काम समाप्त हो गया, और वो अभी भी प्रेजेंट है ना। मतलब काम जो है देखने का खत्म हो गया, तो समाप्त कहलाया। तो किसका समाप्त है ये? प्रेजेंट का समाप्त है या पास्ट का है या फ्यूचर का? तो हम यहाँ देख रहे हैं प्रेजेंट है, ये हो गया प्रेजेंट का समाप्त, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राम खा चुका है, देखो राम खा चुका है या राम खाया है? तो राम खा चुका था या खाया था? राम खा चुका था। देखो यहाँ ऑलरेडी बता रहा है कि जिस समय के बारे में हम बात कर रहे हैं, राम खा चुका था। जैसे मान लेते हैं कि अभी जो है तो कितना, मान लेते हैं 10 बज रहा है, तो हम पास्ट वाले टाइम के बारे में कुछ मेंशन कर रहे हैं कि राम खा चुका था, मतलब बीता हुए समय के बारे में बता रहे हैं कि जिस समय के बारे में हम बात कर रहे हैं उससे पहले वो अपना काम समाप्त कर लिया था। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब पास्ट में जिस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं उससे पहले वो काम खत्म कर चुका था। आप आ रहे थे, तो आने का काम लगातार चल रहा था, कब? पास्ट में, तो लगातार है किसमें? पास्ट में, तो लगातार हो गया किसमें? पास्ट में, तो हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये हो जाएगा यहाँ पे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सो एक्शन से आपको टेंस को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि प्रेजेंट के कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग प्रत्येक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है।